बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस प्रोग्राम में हम आपको चंद अहम बातों के बारे में बताएंगे जो कि हज उम्रा के दौरान मालूम होना ज़रूरी हैं और जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए। औरतों के लिए ज़रूरी है कि वो हज उम्रा पर जाने के लिए किसी महरम को साथ लेकर जाएं। महरम वो शख्स है जिसके साथ निकाह हराम है, मसलन किसी खातून का शौहर, उसका वालिद या उसका भाई महरम रिश्ता है। जिन औरतों का इद्दत का वक्त चल रहा हो उनके लिए हज उम्रा पर जाना मना है, बेशक उनके साथ कोई महरम शख्स भी हज उम्रा पर साथ रवाना हो। इद्दत की वजह ख्वाह शौहर का इंतकाल हो या किसी भी तरह की तलाक हो गई हो, जब तक इद्दत का वक्त है उस वक्त तक औरत को हज पर जाना मना है। अगर औरत हज अदा करने की इस्तिताअत रखती हो तो वो अपना पहला हज यानी फ़र्ज़ हज शौहर की मर्ज़ी के बगैर अदा कर सकती है। वो किसी महरम को अपने साथ उस हज पर ले जाए और ज़रूरी नहीं कि वो शौहर को ही अपने साथ हज पर लेकर जाएगी, यानी वो अपने वालिद या भाई के साथ भी हज पर जा सकती है। लेकिन अगर नफली हज अदा करना हो तो ऐसे में ज़रूरी है कि औरत अपने शौहर से नफली हज अदा करने की इजाज़त लेगी। जब आप हज पर जाएंगी तो जिन लोगों के साथ आप हज पर जा रही हैं उनके साथ आप पहले से तय कर लें कि आपका उनके साथ रब्ता किस तरह से रहेगा। यानी ज़रूरी है कि आपके पास उन लोगों के मोबाइल फ़ोन नंबर हों और उनके पास भी आपका मोबाइल फ़ोन नंबर हो। मज़ीद ये जिस जगह आप क़याम कर रही हैं उस जगह का एड्रेस, मुकम्मल पता आपके पास होना ज़रूरी है ताकि आप बग़ैर किसी परेशानी के उस मकाम पर पहुंच सकें। बाज़ लोग छोटे बच्चों को हज उम्रा पर अपने साथ ले जाते हैं। उन बच्चों का हज तो हो जाता है लेकिन उन्हें नफली हज का सवाब मिलता है। जब वो बच्चे बालिग हो जाएंगे तो फिर उन्हें अपना फ़र्ज़ हज अदा करना होगा। इस सिलसिले में यह अर्ज़ है कि अगर आप किसी बच्चे को साथ लेकर जा रही हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि आप एड्रेस या फ़ोन नंबर वगैरह किसी कागज़ की स्लिप बना लें, उसके ऊपर नोट कर लें, उसे प्लास्टिक में लेमिनेट करके उसका रिंग बना लें और वो उस बच्चे की कलाई में डाल दें। यानी कोई ना कोई ऐसा इंतज़ाम ज़रूर मौजूद होना चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता वो बच्चा गुम जाता है, लापता हो जाता है, कोई इस तरह का मामला पेश आता है तो आपसे ताकि रब्ता किया जा सके। लिहाजा ज़रूरी है कि बच्चे के साथ कोई ना कोई ऐसा आइडेंटिफिकेशन मार्क, फ़ोन नंबर वगैरह लिख के कलाई में डाल दें या कुछ ऐसा इंतज़ाम करें कि अगर खुदा न खास्ता बच्चा गुम जाए तो लोग बच्चा आप तक वापस ला सकें। अगर ज़्यादा छोटे बच्चे को आप साथ लेकर जाएं तो इस बात का भी ख्याल रखें कि बच्चों को खेलने के लिए अकेला ना छोड़ दें। बाज़ बच्चे कबूतरों के पीछे भागते हुए या बिल्लियों के पीछे भागते हुए, खेलते हुए या वहाँ कोई और छोटे बच्चों के साथ खेलते हुए दूर निकल जाते हैं और वालिदैन को पता नहीं चलता और बाद में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मुकम्मल इंतज़ामात होते हैं और बच्चे लापता नहीं होते। अगर बच्चा खेलता हुआ भी कहीं इधर उधर हो भी जाए तो मिल जाता है, लेकिन फिर भी किसी परेशानी से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप मुकम्मल ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करें और बच्चों पर नज़र रखें। मज़ीद यहाँ आपको ये बताते चलें कि इस बात का भी ख्याल रहे कि अगर आप बच्चे को उसी पर छोड़ देती हैं तो वो दूसरे लोगों की इबादत में भी रुकावट या खलल डाल सकता है। ज़्यादा छोटे बच्चे को इसलिए भी साथ ना लेकर जाएं कि मुमकिन तौर पर अगर वो पेशाब कर देता है या कोई और ऐसी हरकत करता है तो उससे आपकी इबादत भी मकरूह हो सकती है और जो दूसरे लोग वहाँ इबादत कर रहे हैं उनकी इबादत भी मकरूह हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। हज उम्रा अदा करने के दौरान बुराइयों से बचें, जिसमें ग़ीबत करना, झूठ बोलना, झगड़ा फसाद करना, लड़ाई करना, किसी को कोसना, बिला वजह किसी मामले में उलझना, बात को बढ़ाना, दूध देना, गलत फहमियाँ लोगों में डालना या ख़ुद गुस्से की वजह से किसी गलत फहमी का शिकार हो जाना, ये सारी बातें शामिल हैं। हज उम्रा के दौरान अखलाकियात का ख्याल रखें। एहराम के लिबास के तौर पर आपको बताते चलें कि ख़वातीन सिला व लिबास पहनेंगी और उनका लिबास शरीयत के मुताबिक होना चाहिए। उनका लिबास ना तो बहुत तंग हो, बहुत टाइट हो, फिटिंग वाला हो, ना ही इतना बारीक हो कि जिसमें से जिस्म नज़र आए, जिसे हम सी थ्रू ड्रेस कहते हैं। एहराम की हालत में बाल तोड़ना और बाल काटना मना है, लिहाजा कोशिश करें कि हेयर क्लिप, हेयर पिन वगैरह इस्तेमाल ना करें और बिला वजह बालों में कंघी ना करें और ना ही बिला वजह बालों में हाथ फेरें कि जिससे बाल टूटने का एहतमाल हो। हालत एहराम में आपने चेहरा अपना खुला रखना है और माथा भी नहीं ढांपना वरना दम लगेगा, जिसे शरई जुर्माना कहते हैं। उम्रा में सही कर लेने के बाद और हज में कुर्बानी दे देने के बाद आपने उंगली की पोर के बराबर सर के 3/4 बालों में से बाल कटवाने हैं। ये बाल आप किसी महरम शख्स से कटवाएंगी, किसी नामहरम शख्स से आपने बाल नहीं कटवाने।
حالت احرام میں خوشبودار چیزوں کا استعمال کرنا منع ہے، مثلا پرفیوم، سینٹس، خوشبودار لوشن، کریم، ایسی چیزیں آپ نے استعمال نہیں کرنی جن سے خوشبو آتی ہو۔ جب آپ احرام باندھتے وقت نیت کریں گی اور جب آپ تلبیہ کہیں گی تو آپ نے آہستہ آواز میں تلبیہ کہنی ہے، عورتیں بلند آواز تلبیہ نہیں کہتی۔ مزید یہ کہ حج عمرہ کے دوران اور طواف کرنے کے دوران جب آپ اذکار کریں تو ان اذکار کو بھی آہستہ آواز میں کریں، اونچی آواز میں نہ کریں۔ طواف اور سعی کرنے کے دوران عورتیں رمل نہیں کرتی، رمل صرف مرد کرتے ہیں۔ مزید یہ کہ صفا مروہ کے دوران آپ اپنی نارمل سپیڈ سے، جو آپ کی عام طور پر چلنے کی رفتار ہے، اسی سے آپ چل کر سعی کریں، بالخصوص جب ملین اخضرین کا مقام آئے گا تو اس دوران آپ نے مردوں کی طرح دوڑنا نہیں ہے۔ اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو طواف کرتے وقت اس بات کا آپ خیال رکھیں کہ آپ کا جسم لوگوں کے جسم کے ساتھ نہ ٹکرائے، لوگوں سے تھوڑا سا فاصلہ بنا کے رکھ کے پھر طواف کریں۔ جب آپ طواف زیارت کریں گی تو آپ نے اپنا چہرہ کھلا رکھنا ہے، لیکن جب آپ نفلی طواف ادا کریں گے تو آپ نے اپنا چہرہ ڈھانپ کر رکھنا ہے۔ یہاں کوئی بھی بتاتے چلیں کہ مان لیجئے کہ آپ کی صورتحال، آپ کی سچویشن کچھ اس طرح کی بن گئی ہے کہ آپ کو حج عمرہ چھوڑنا پڑ رہا ہے، تو ایسی صورتحال میں آپ نے احرام کی پابندیوں کا پھر بھی پاس رکھنا ہے۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ نے پہلے احرام کھولنے کی نیت کرنی ہے، اس کے بعد اپنا احرام کھولنا ہے اور پھر آپ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہیں۔ اگر کوئی شخص حج یا عمرہ چھوڑنے کے لیے احرام کی پابندیاں توڑ رہا ہے، ان کے خلاف ورزی کر رہا ہے، تو ایسے میں گناہ کا مرتکب ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ پہلے وہ احرام کھولنے کی نیت کرے، اس کے بعد احرام کھولے۔ اب ہم جان لیتے ہیں عورتوں کے حج عمرہ سے متعلق کچھ اہم مسائل کے بارے میں۔ یہاں ہم آپ کے کچھ سوالات کے جوابات دیں گے۔ سوال پوچھا جا رہا ہے کیا شوہر بیوی کو نفلی حج پر جانے سے روک سکتا ہے؟ جی بالکل روک سکتا ہے۔ اگر کوئی عورت اپنا پہلا فرض حج ادا کرنا چاہتی ہے اور وہ استطاعت رکھتی ہے تو ایسے میں تو وہ شوہر کی اجازت کے بغیر اپنا فرض حج ادا کرنے جا سکتی ہے۔ اس سلسلے میں مزید یہ عرض ہے کہ اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ شوہر کو ہی اپنے ساتھ لے کر جائے، بلکہ وہ اپنے بھائی یا اپنے والد کے ساتھ بھی فرض حج ادا کرنے کے لیے جا سکتی ہے۔ لیکن جب بھی عورت نے نفلی حج ادا کرنا ہوگا تو ایسے میں اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے شوہر سے اجازت لے کر جائے گی۔ سوال پوچھا جا رہا ہے کیا میں اپنے ضعیف والد کی طرف سے حج ادا کر سکتی ہوں؟ جی بالکل آپ اپنے ضعیف والد کی طرف سے حج ادا کر سکتی ہیں اور اس حج کو حج بدل کہتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر کسی شخص کی والدہ ضعیف ہوں تو وہ ان کی طرف سے بھی حج ادا کر سکتا ہے۔ ایسے میں ایک شرط ہے جس کا پاس رکھنا، جس کا خیال رکھنا آپ کے لیے ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ پہلے اپنا فرض حج ادا کر چکی ہوں۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ نے خود اپنا پہلا حج یعنی فرض حج ادا نہیں کیا اور آپ پھر حج بدل کرنے کے لیے جا رہی ہوں۔ حج بدل ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایسے شخص کا پہلے اپنا فرض حج ادا ہو چکا ہو۔ سوال پوچھا جا رہا ہے میں عدت میں ہوں، کیا میں حج ادا کر سکتی ہوں؟ عدت کے دوران حج ادا کرنا ناجائز ہے۔ عورت کے لیے لازم ہے کہ جب تک وہ عدت کے وقت میں ہے تب تک وہ حج پر نہ جائے، خواہ اس کے عدت کا یہ وقت شوہر کے انتقال کی وجہ سے ہو یا اسے کسی بھی قسم کی طلاق ہوئی ہو، اس کے لیے لازم ہے کہ عدت کے وقت کے دوران وہ حج پر نہیں جائے گی۔ سوال پوچھا جا رہا ہے کیا منہ بولے بھائی کے ساتھ عورت حج پر جا سکتی ہے؟ جی نہیں، منہ بولے بھائی کے ساتھ یا منہ بولے رشتے کے ساتھ حج پر جانا ناجائز ہے۔ لازم ہے کہ عورت صرف محرم رشتے کے ساتھ حج کرنے پر جائے۔ محرم رشتہ وہ رشتہ ہے جس کے ساتھ عورت کا نکاح حرام ہوتا ہے۔ سوال پوچھا جا رہا ہے کیا میری بیوی اپنے والد کے ساتھ حج پر جا سکتی ہے؟ وہ اصرار کر رہی ہے کہ میرا ساتھ جانا ضروری ہے کیونکہ میں اس کا شوہر ہوں اور میری ذمہ داری شوہر کی بنتی ہے۔ دیکھیں اس سلسلے میں یہ عرض ہے کہ آپ کی وائف جو ہیں وہ حج پر اپنے والد کے ساتھ جا سکتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ ہی کے ساتھ حج پر جائیں۔ عورت کسی بھی محرم رشتے کے ساتھ حج پر جا سکتی ہے، لہٰذا وہ اپنے والد کے ساتھ بھی حج پر جا سکتی ہیں۔ لازم نہیں ہے کہ وہ آپ کو مجبور کریں کہ آپ کیونکہ شوہر ہیں تو آپ ہی کو ساتھ لے کر جائیں گی۔ آپ کے علاوہ وہ اپنے والد کے ساتھ یا اپنے بھائی کے ساتھ بھی حج پر جا سکتی ہیں۔ لہٰذا آپ انہیں سمجھائیں کہ اگر کسی انتہائی مجبوری کسی وجہ سے آپ ان کے ساتھ نہیں جا سکتے تو آپ کی وائف کو چاہیے کہ وہ اپنے والد کے ساتھ چلی جائیں۔ سوال پوچھا جا رہا ہے
कहते हैं कि क्या बहन या बेटी की शादी के लिए पैसे जमा करते रहना और इनकी शादियां करने से पहले हज पर जाना ठीक है? देखें, इस सिलसिले में यह अर्ज़ है कि अगर आपके पास इस्ताअत है और पहले आप अपना फ़र्ज़ हज अदा कर चुके हैं, तो बेटी या बहन की शादी के लिए अगर आप अपना नफली हज लेट कर देते हैं, उसमें तख़ीर कर देते हैं, तो कोई मुज़ायका नहीं, कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर आपने पहले अपना फ़र्ज़ हज अदा नहीं किया हुआ और फिर आपके पास माली इस्ताअत है, तो ऐसे में आपके लिए लाजिम है कि आप पहले अपना हज अदा करें, फ़र्ज़ हज अदा करें। अगर आपने पहले अपना फ़र्ज़ हज अदा नहीं किया, तो ऐसे में ज़रूरी है कि अगर आपके पास इस्ताअत है तो आप फ़र्ज़ हज अदा करें, बेटी या बहन की शादी बाद में करें। सवाल पूछा जा रहा है, औरत पर हज फ़र्ज़ होने की बुनियादी शराइत क्या हैं? औरत पर हज की फ़र्ज़ियत की पहली शर्त तो यह कि अगर औरत मालदार है, वो वसाइल रखती है, इस्ताअत रखती है, तो लाजिम है कि वो अपना फ़र्ज़ हज अदा करे। ऐसे में उसके लिए ज़रूरी नहीं कि वो शौहर से भी इजाज़त मांगे, बल्कि उसे चाहिए कि वो हज करने चली जाए। और दूसरी शर्त जिसका इससे ताल्लुक़ बनता है वो ये है कि वो अपने साथ लाजिम है कि किसी महरम शख्स को लेकर जाएगी। अगर वो किसी महरम शख्स को साथ ले जाने का इंतज़ाम नहीं कर सकती तो उस पर हज फ़र्ज़ नहीं है। सवाल पूछा जा रहा है, क्या तवाफ़ के दौरान औरतें रमल करती हैं? इस सिलसिले में यह अर्ज़ है कि रमल सिर्फ मर्द हज़रात के लिए है, औरतों के लिए नहीं है। यह था हमारा प्रोग्राम औरतों के हज उम्रा के मसाइल के बारे में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आप लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा पहुंच सके। कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स दें। हाजिर होंगे आपकी खिदमत में एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।